आज 5 फरवरी रविदास जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आयोजन किया है। उसी तारतम्य में आज कोलास विधानसभा में भी टीला से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टेंट लगा हुआ है जिसमें सैकड़ों ग्रामीण बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, जिला कलेक्टर मौजूद हैं, क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी मौजूद हैं, महेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। विकास यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, जो एक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच का जो पाइप होता है उसमें कहीं कचरा आ जाता है, उस कचरे को साफ करने की कवायद है। चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचने का एक सिलसिला बनाने का एक जरिया है कि कहीं किसी की नाराज़गी है तो नाराज़गी दूर की जाए, ताकि चुनाव में उस नाराज़गी का भुगतान ना करना पड़े। एक ये भी हो सकता है, जनता इसको चुनावी रणनीति के तहत देखती है, मानती है कि चुनावी वर्ष है, शायद इसलिए नेता आ रहे हैं। मगर इसके उलट भाजपा का कुछ और कहना है। भाजपा कहती है कि हमारा और जनता का सीधा कनेक्शन है, नाम में भी कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी। उसी के तहत पूरे 5 वर्ष हम जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याएं लगातार सुनना हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको कि आगे स्थानीय जनता क्या कहती है विकास यात्रा के बारे में, वो भी देखिए। ये कार्यक्रम हो रहा है, ये क्या कार्यक्रम हो रहा है सामने? ये क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये विधायक जी आए। क्या मतलब, क्या काम, क्या किस वजह से आए? अरे ये कोई सुनवाई लाट वगैरह है, कोई समस्या खराब है तो सब समस्या की गाना सुनवे आए। अच्छा, तुमने सुनाया? कुछ सुनाया? सुनाया का मन ने तो ये वो बनाया तो ना वो दया ना सुनाया मन ने तो। क्या क्या दिया था? लिस्ट बनाइए का मन ने भाई, और कहते कोई समस्या होंगी? हाँ, समस्या की लिस्ट। क्या क्या समस्या? क्या हमारे गांव में लाइट नहीं ना पानी हो, कुछ नहीं है हमारे गांव में तो। अच्छा, कुछ और मैपुरा में कचू नहीं है। अच्छा, हाँ, गांव में तो है, मैपुरा में नहीं। सड़क वगैरह भी नहीं है क्या? नहीं जी, खरंजा तो है। बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। हाँ, ये बताओ, क्या नाम क्या है आपका? रामी गुर्जर। कहाँ रहते हैं? यही थीरा में रहते हैं। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है सामने? ये चल रहा है, रूढ़ मूड़न की कुटाई है इनकी। हम तो ना कुटाई है, ना राशन कार्ड कंट्रोल वाले कुछ नहीं है। जमीन है? जमीन खाद वगैरह मिलता है? को खेतों में बिजली मिलती है? लाट बहुत कम आ रही है। कितने घंटे आ रही है? 4-5 घंटा, 8 घंटा मान लो बस। अब 6 बजे आ गई और 4 बजे कट जाएगी। फसल मतलब पानी लग गया फसलों को? पानी तो लग गया। पर क्या लगता है, बोरिंग से करते हैं या फिर नहर बोर से वगैरह बोर से बोर से करते हैं? पानी होगा खूब बोर में? हाँ, पानी बढ़िया है ना, मतलब जनरेटर चलाना नहीं पड़ता है ना? जनरेटर नहीं, पर्याप्त काम हो जाता है। बढ़िया। तो राशन वगैरह की क्या स्थिति है गाँव की? राशन ठीक है, कार्ड है, राशन मिल रहा है, कार्ड नहीं है, नहीं मिल रहा। नहीं तो उनको क्यों मिलेगा? जिन्हें है तो वो उन्हीं को मिलेगा ना। हाँ, वो है तो उनको मिल रहा, हम पे नहीं है। भाई तो कह रहा हूँ, गांव में कितने घंटे लाइट आ रही है? पंप लाइट आ रही है केवल? जिधर लेने वाली आ रही, मोटर चल रही थी, सही आ और बीपीएल की नहीं आ रही। बीपीएल की नहीं आती? यही नहीं है, बीपीएल की है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो कभी मांग की है इसकी बीपीएल लाइट क्यों नहीं? एक दो बार आसपास के गांव में है? आस-पास भी नहीं है, डोमपुर में है, पंचायत टीला में नहीं है। पंचायत टीला में नहीं है। आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, ग्राम पंचायत का ग्राम इमलावदा है हमारा। अच्छा, बीपीएल की लाइट की हमारी शिकायत थी, वो विधायक साहब ने मंजूरी करवा दी है। लगभग आज से काम चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, पिताजी का कहना है ये हमारा काम चालू हो जाएगा। बेटा से इमलावदा टीला। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम रविदास जयंती मनाई जा रही है और ये यात्रा है, विकास यात्रा। विकास यात्रा। विकास यात्रा, जी हाँ, जी हाँ। तो विकास लग रहा है कि हो रहा है गाँव में? नहीं हो रहा है हमारे गाँव में। बीपीएल की जो लाइट की शिकायत थी हमारे गांव में, वैसे विकास हुआ है। हमारी रोड भी बनी है, विधायक जी की देन है हमारे लिए। सड़क भी बन गई है? जी हाँ, बेटा से इमलावदा के लिए रास्ता बनवाई है उन्होंने, और उन्होंने ही लाइट का काम कराया है। कई सालों से परेशान थे लाइट के लिए, बीपीएल लाइट। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके गाँव में? हमारे यहाँ शिक्षा ठीक चल रही है। टीचर वगैरह सब? हाँ, बिल्कुल आते हैं, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। स्कूल बिल्डिंग कुछ स्कूल यहाँ टीला की शिकायत है, कुछ छत में कुछ पानी पड़ता है बरसातों में, उसका सुधार होगा। आज ही शिकायत मिली है ये। नहीं तो ये बता रहे थे कुछ मास्टर वगैरह आते नहीं स्कूल में? नहीं, हमारे ग्राम इमलावदा में तो समय से आते हैं और समय से जाते हैं। अच्छा, जी हाँ, इमलावदा के रहने वाले हैं, सत्येंद्र सिंह गौर नाम है मेरा। अच्छा जी। बहुत अच्छा काम क्या हो रहा है? ये विकास यात्रा चल रही है।
हाँ विकास यात्रा से मतलब क्या है? विकास क्या मतलब कि हमने कुछ काम किया है, ये लेके आए हैं? हाँ, हमने कुछ काम किया वही लेके आए और नया कुछ काम होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं सरकार हाँ, के कामों से? संतुष्ट है। विधायक के कामों से? हाँ संतुष्ट है। हैं? हाँ ठीक है। मेरा नाम मरोसी है, रुचि है, हाँ। आदिवासी आदिवासी, इसी गांव में रहते हैं टीला? इसी गाँव टीला में। अच्छा, ये पीछे जो टेंट लगा हुआ है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कुछ पता है आपको? ये बैठक चल रही है बैठक चल रही है? हाँ। क्या नेताओं की, अधिकारियों की? अधिकारियों की। इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद हैं, सभी नेता मौजूद हैं कि अगर जनता की कोई समस्या हो तो वो यहीं सुनेंगे, ये बताया गया आपको? सब अधिकारी आएंगे जाएंगे, सब नेता लोग आएंगे, सभी की सुनेंगे कि हमारी सही सुनेंगे। आपकी सुनने के लिए? हाँ, मेरी भी तो सुने। हाँ हाँ हाँ। तो क्या कोई शासकीय योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं मिला, क्या राशन मिलता है? राशन मिलता है किलो बस। मिलता है। और घर पे बिजली है? बिजली नहीं नहीं है, नहीं है? नहीं है, अच्छा, खेत में जमीन है? नहीं है, पट्टे की नहीं है, वो भी नहीं है? नहीं है, उम्र तो लग रहा है आपकी पेंशन की हो गई है, पेंशन मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो फिर ये बात लेके आप वहाँ जाइए ना, कि कैसा विकास लेके आए हैं आप? मुझे तो कुछ पहुंचे साहब, मैंने देखी ही नहीं सुनी। नहीं सुनी। निवासी निवासी रन्नौत चरणों से आए। जी। ये पीछे कार्यक्रम आप क्या पार्टी पदाधिकारी हैं? जी, पार्टी का पदाधिकारी हूँ मैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ रन्नौत से। अच्छा जी। तो ये अभी जो मैं ग्रामीणों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं हमें जब कोई शासकीय योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है केवल राशन के अलावा, तो फिर कैसी विकास यात्रा है? आप ऐसे ग्राम में जाएंगे तो करीब 1000 की अगर बस्ती है तो वहाँ कम से कम अपने को 50 से 100 भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो लाभान्वित नहीं है। उसका कुछ कारण हो सकता है क्योंकि वो संपर्क में ना हो, पहुंच ना पाए हो, लेट लतीफ हो गए हो, कागजों में लेट लतीफी हो रही हो, कोई कागज गलत निकल गया हो। इस तरह के तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है आम जन के लिए विकास कार्य करने के लिए। अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए। अंतिम छोर के व्यक्ति से ही बात कर रहा था। अंतिम छोर का व्यक्ति है, आप उनसे पूछिए क्या उनका प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला है कि नहीं मिला। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मुझे खुद मौके की याद नहीं है। ऐसी अन्य बहुत सी योजनाएं हैं, कम से कम 100 से ऊपर योजनाएं होंगी आम जन के लिए और अंतिम छोर व्यक्तियों के लिए। तो आज उनका अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसी के लिए विकास जो यात्रा निकाली गई है, इसमें जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। पूरा हमारा शासन प्रशासन, जिला प्रशासन लगा हुआ है। हमारे नवागत कलेक्टर साहब भी अभी उपस्थित हो गए हैं, एसडीएम साहब, जनपद सीईओ साहब, सब कुछ, सब लोग यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है और यही प्रयास कर रहा है कि लोगों को संतुष्ट किया जाए विकास से, और जो काम रह गए उन कामों को। सीधा मेरा सवाल, अभी उन्होंने ये कहा जी कि नेता हैं, अधिकारी हैं जी, ये खुद की सुनने सुनाने के लिए है कि मेरी भी कोई सुने? देखिए, आप मैं बताऊँ, नेता हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन हमारा काम, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ध्येय, और हम ये जनता की आवाज़, जी मानता हूं मैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का ध्येय और कार्यकर्ताओं का एक ही मकसद है, आम जन की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करना। हम एक भारतीय जनता पार्टी कितने साल से सरकार है मध्य प्रदेश में आपकी? लगभग 2005 से सरकार है, चौथा कार्यकाल चल रहा है। 3 के बाद से? जी जी, दिन के बाद से 3 से 23 आ गई। जी 23 20 साल हो गए। 20 साल सरकार को हो गए हैं और 20 साल में इतना विकास हुआ है जितना कि आजादी के पश्चात, सन 1947 के पश्चात इतना विकास 2003 तक नहीं हुआ, इतना 20 साल के कार्यकाल में माननीय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में संपन्न हुए हैं, जो कि लगातार चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आप आदिवासी बस्तियों में जाएंगे, दलित व्यक्तियों की बस्ती में जाएंगे, कहीं आपको कोई टपैया नहीं दिखाई देगी। सबके मकान बन रहे हैं, जिनके रह गए हैं, एक का दुक्का आवास रह गए हैं, उनकी फाइलें लगी हुई है, क्रम में है। जल्द से जल्द उनको आवास प्रदान किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है 2024 तक के। आप थोड़ा सुनिए, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं? सर, मैं 3 बार अपना आवेदन दे चुका हूँ। एक बार तो पंचायत में दे चुका हूँ, 2 बार लोक सेवा केंद्र में दे चुका हूँ। मेरा आवाज नहीं बना अभी तक, फिर भी मैं आवाज के लिए यहाँ टीला के नहीं, हाँ, टीला पंचायत के लिए। टीला पंचायत के। तो यहाँ पर ये जो आए हैं अधिकारी, उनसे संपर्क किया है आपने? नहीं, अभी तक तो कोई संपर्क नहीं है। पहले पंचायत में दे चुका हूँ, जनपद पंचायत में भी दे चुका हूँ। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन है, कई बार दे चुके हैं? कई बार दे चुका हूँ, 3 बार दे चुका हूँ, चौथी बार आज फिर देने आए? हाँ, फिर देने आए सर। क्या बताते हैं बन जाएगा, अभी तक तो नहीं बना। बन जाएगा? हाँ, मतलब कागजों में बन जाएगा? कागजों में बन जाएगा सर, अभी तक तो बना नहीं है। मैं एक बार तो मैं सेक्रेटरी सरपंच को दे चुका हूँ, जनपद पंचायत में भी दे चुका हूँ 2 बार, एक बार उनको दे चुका हूँ, चौथी बार यहाँ पे आया हूँ।
ये विकास यात्रा कोलास विधानसभा क्षेत्र में टीला से प्रारंभ होकर अब ये बेटा के रास्ते में पहुंच गई है और यहाँ पर एक नवाचार हमको देखने को मिला है। यहाँ पर नाल उठाई गई पहलवानों के द्वारा, जो एक 85 किलो की और एक कुंटल 7 किलो की थी, उसको लेकर दोनों ही जो भाजपा के नेता हैं, वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक महेंद्र यादव, दोनों ने उनका माला पहनाकर सम्मान किया है। महिलाएं हैं, तमाम यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं और विकास यात्रा का जो रंग है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं, एक भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, ओपी भार्गव जी, उनसे ही बात करते हैं। भार्गव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके लिए। विकास यात्रा का पहला ही दिन है जी, जन समर्थन भी मिलता दिख रहा है, क्या है विकास यात्रा का मतलब? विकास यात्रा खासकर क्या है, मध्य प्रदेश शासन की वो योजना है जिसमें कि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, नामांतरण है, प्रकरण है, किसी को पेंशन नहीं मिली, विधवा पेंशन है, इस प्रकार की खासकर ये मंशा है मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी की और शासन की, कि छोटी छोटी जो योजनाएं जो शासन द्वारा चलाई गई हैं, जिनका धरातल पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लाभ देने के उद्देश्य से यात्रा गांव-गांव और टप्पे टप्पे पे जा रही है, जिससे लोगों की जन समस्या, छोटी छोटी जन समस्याओं का अपन निराकरण मौके पर कर सकें। क्या आपका? मन्नो भाई। मन्नू भाई, ये कौन सा गांव है? धर्मपुरा। धर्मपुरा है। तो आज जो अभी आए थे नेता, प्रशासनिक अमला आया था, उसका क्या था, क्यों आए थे? ये आए थे, हमको कुछ अपना पानी का साधन नहीं है, हम लोगन के पास में कुछ पट्टे नहीं बने हैं। ये जैसे कि ये मेरे घर का उद्यापन करने को आए थे वो लोग, ये मेरे ही है ये वाला। अच्छा, आपका ही है? हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया। बहुत अच्छी तरीका से बनाया, अब सबको दिखाया है। पर ये 2 काम और है, एक पट्टा नहीं मिल रहा है और एक पानी का हमको साधन नहीं है। पानी का दिक्कत ज्यादा है। हाँ, उसका ज्यादा था। अच्छा, तो क्या? अब टंकर से लाके पीते हैं हम लोग। टंकर आता है 300-400 में टंकर आता है, उसका पानी बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं, न नहा पाते हैं न पानी पी पाते हैं। कितने सालों से टैंकर ले रहे हैं आप? हाँ, हम लोग तो यहाँ 20-25 साल से है। 20-25 साल से ही टैंकर चल रहा है? हाँ, एक टंकर। और ऐसे थोड़ा बहुत बिजली वगैरह है? बिजली वगैरह भी कभी कभी कट जाती है, 2-2, 3-3 दिन नहीं आती है, ऐसे ही अंधेरा में पड़े रहते हैं। अब मेरी तो आँख ही नहीं है, अब कहीं वहाँ धक्का खाना, कहीं वहाँ परेशान होना। गैस सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं है, ये खाली मेरा और तो और किसी का नहीं है। किसी को नहीं मिला है? हाँ, हमको मिला है। अच्छा, हाँ। क्यों जगड़ी साहब, तो क्या ऐसी सीसी डाटा में नाम नहीं है इनका, क्या वजह है? सिलेंडर नहीं मिले? नहीं, सिलेंडर इनको मिले है ना, मिले हैं। हाँ है ना इन पे सिलेंडर। नहीं तो आवास इन लोगों क्यों नहीं बन पाए? नहीं, आवास इनका इसी साल आया है जो। अच्छा, नाम आ गए? हाँ, आ गए, इनके आवास प्लस में नाम है और कुछ के जो आ गए जो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ ये तो बहुत अच्छा बना। ये 8 आवास आए पूरी लाइन में, सबकी आवास बन चुकी हैं। इसकी मॉनिटरिंग आपने की होगी? हाँ भाई, बहुत बताइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, आपका ही निवास है? जी। अच्छा, ये बताइए, ये देखने में आते हैं तमाम आवास हैं वो अधूरे पड़े रह जाते हैं, इसमें क्या पैसा घर से भी लगाया कुछ आपने? जी सर, कुछ पैसा घर से लगाया है और फिर हम लोग जो है तो सरकार से कितना मिला था? सरकार से मिला है सर 1,35,000। 1,35,000? जी सर। अच्छा, वो लग गया था और ऊपर से भी लग गया कुछ? जी सर, कुछ ऊपर से लग गया। यार, बनाया बहुत अच्छी तरह से। जी सर। है ना, बहुत बताइए आपको एक नए घर के लिए। जी सर। है ना? अच्छा बताइए, अभी ये माई बता रही थी पानी की समस्या है, टैंकरों से पानी लाना पड़ रहा है, तो इस संबंध में कहीं किसी से आपने बात नहीं की? कोई नेता आते हैं? सर, हमने लगाया था, लेकिन एक बार हेडपम्प हमने लगवाया था, लेकिन वो हेडपम्प थोड़ा ख़राब हो गया है। अब विधायक साहब आए थे, उनको बोल दिया है कि वो बोल रहे थे कि हम लोग लगाएंगे, बोल के तो गए, हमने आवेदन भी दे दिया है। अच्छा जी। तो उसके पहले नहीं आए कभी? उसके पहले नहीं आया कभी, उसके पहले एक हेडपम्प आया था तो उस पर पानी पीते थे, अब खराब हो गया वो। तो खराब हो? जी सर। अब तो गर्मी आ रही है, क्यों दादा? अब तो गर्मी आ रही है। अब ऐसा है बाबू के हमारे लोग गरीब हूँ मैं, सबका सुविधा मिल रहा है, मुझे सुविधा नहीं मिल रहा इतनी उम्र में बाबू, ऐसे ही पड़ा रहता हूँ मैं। कोई कुटी नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई गैस नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। पेंशन भी नहीं? नहीं बाबू, नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड वगैरह सब कागज है बाबू, है नाते से कानून से नहीं खाब, क्या करूँ बाबू, बुढ़े का कोई नहीं समझ रहा है, सरकार नहीं मदद दे रही है मुझे। करते क्या है वैसे आप, काम क्या करते हैं? कुछ जड़ी बूटी बेच के अपना पेट पालता बाबू। जड़ी बूटी और बच्चन का, और सरकार कह रही कि देंगे, कभी गए बोल के। चलो, आज ही प्रशासनिक अमला आया था, उनको बताया इस बात की? हाँ, बताया बाबू, सबको बताया। मैं कह नहीं पाया और चले गए साहब, भीड़ के वजह से नहीं बैठा कि कहीं गिर जाऊं मैं।
पंचायत सचिव महोदय को बोल गए हैं वो, कोई भी समस्या हो तो आप इनको बताइएगा। अच्छा बाबू ठीक है, सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। नहीं है, मैं मोदी के पास भी भेजूंगा बाबू, कागज पत्तर सब, अखबार मेरे सब समस्या मोदी देखता है बाबू। वहीं पहुंचूंगा, मेरा कागज वहीं पहुंचेंगे। मुझे मदद नहीं मिलेगा, मर जाऊंगा, मोदी के पास कागज जाएगा। मदद मिलेगा आपको, बोल लो। हाँ साहब, माने हम लोग के पास में क्या है कि घर नहीं है, मकान नहीं है, खेती नहीं है, तो क्या था साहब, माने यहाँ जो है अपना घर मकान बनने का करने था। मतलब पहला सपना है घर बन जाए, घर बन जाए साहब, माने उसके बाद में जो है साहब ये जो चढ़े हुए हैं, ये प्लास्टर, ये टेंट, कितने सालों से टेंट में रह रहे हैं? कम से कम तो 20-25 साल हो गया सर। 25 साल से टेंट में ही रह रहे हैं? टेंट में रह रहे हैं सर। और क्या काम क्या करते हैं आप? भी जड़ी बूटी बेचते हैं? जड़ी बूटी बेचते हैं साहब, बस उसी से गुजारा बाल बच्चन का कर रहे हैं। और तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में से ज्यादातर लोग जड़ी बूटी बेचने बाहर चले जाते हो, इसलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया? जी सर, क्या कि कुछ लोग चले जाते हैं अपना बच्चे को लेकर बाहर कमाने के लिए, तो फिर समय पे आ जाते हैं। जैसे अगर कोई मतलब वैसे बस्ती में कुछ लोग तो रहते जी रहते हैं ना सर। हाँ रहते हैं, परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 जाते होंगे। हाँ जी ऐसे रहते हैं ना सर, रहते हैं। बाकी अब सेक्रेटरी साहब तो हम लोग को बहुत देख रहे हैं और बनवा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राशन पानी की दिक्कत तो कंट्रोलों से मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है। किसी का मकान बन गया है, किसी का मकान बना नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ तो देखा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का आज पहला दिन है और यहाँ पर ये पहले दिन में ये तीसरा मुकाम था। टीला, धर्मपुरा, और ये धर्मपुरा ही है गौशाला से थोड़ा आगे। यहाँ पर यहाँ के जो रहवासी हैं वो ज़्यादातर गुजरात से यहाँ पर बहुत साल पहले आ गए थे, यहीं इनका अब निवास है। अब ये भटक रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है, आवास की है, बता रहे हैं करीब 25-30 साल से टेंट में रह रहे हैं। इनको वो हक दिलाने की पूरी कोशिश सरकार की होनी चाहिए, तभी विकास यात्रा सही मायने में सफल मानी जाएगी। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन समस्याओं को प्राथमिकता से सुने और ताकि ये अन्य नागरिकों की तरह सुख चैन से रह सकें। धर्मपुरा से मेरे साथी कानक सादा के लिए नमस्कार। प्रारंभ हुई है रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी का कार्यक्रम क्या था, तो क्या इसका मकसद है? प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सोच के अनुसार 21 दिन के लिए मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में ये विकास की यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। उसी क्रम में हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र कोलारस में भी आज प्रथम दिवस ये यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि केंद्र और प्रदेश की संचालित हर योजना का लाभ अंतिम छोर पर जीवन जी रहे व्यक्ति तक पहुँचे। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक दरवाजे तक पहुँचे और मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, लाडली लक्ष्मी हो, वृद्ध हो, वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास मिलना हो, आयुष्मान कार्ड बनना हो, अनेक तरह की सैकड़ों जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और इसका 100% क्रियान्वयन हो। विकास की योजना भी हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, पंचायत में पहुंचे, चाहे वो पेयजल योजना हो, मड़ीखेड़ा से आने वाली जो 362 गाँव में माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा और शिवपुरी जिले को मिली है, उसका भी क्रियान्वयन तेजी पे है। चाहे कूनो डैम पर बनने वाला डैम सीरीज जिससे 600 गांव 5 विधानसभाओं के लाभान्वित होंगे, इस तरह की अनेक विकास योजनाओं का, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ मिले। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर निरीक्षण भी हो, उनका अवलोकन भी हम लोग करें, भूमि पूजन करें, लोकार्पण करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा 25 मार्च तक चलने वाली है। मैं अंत में परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की इस सोच का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, कोलारस विधानसभा की जनता की ओर से।